हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित शुद्ध भक्ति से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र 7। सान काम यमाना निरोध रूपत्वात्। अनुवाद। शुद्ध भक्ति में सेवा के प्रतिपादन में काम वासना का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उसमें सब भौतिक क्रियाओं का त्याग होता है। तो जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे तो काम वासना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा जीवन में। शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करेंगे तो काम वासना नहीं सताएगी। हम्म। भौतिक इच्छाओं को जब तक आश्रय देते रहेंगे अपने मन में, तब तक काम वासना भी सताती रहेगी। और जब शुद्ध भक्ति में का प्रतिपादन करेंगे तो सारी भौतिक क्रियाओं का अपने आप से समाप्त हो जाएगी। नारद भक्ति सूत्र 12 और 13। भावतु निश्चया दाढ़र्या दृढ़व शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्य शंकया। यह दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी कि केवल भक्ति में सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का माध्यम है, व्यक्ति को शास्त्र आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए, अन्यथा पतन होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि शास्त्रों की आज्ञा से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है जो शुद्ध भक्ति के स्तर में है, लेकिन फिर भी शास्त्रों की आज्ञा को पालन करना चाहिए। शास्त्रों को आदर देना चाहिए। जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन में रहते हैं, जो भगवान की भक्ति में एकदम से संलग्न रहते हैं, जिन्हें ये भी भान नहीं रहता कि दिन है या रात है, और वो हमेशा पूरी तरह से भगवान के चिंतन में रहते हैं, वो इस एब्जॉर्प्शन के कारण शास्त्रों के नियम को पालन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे महान संतों का की नकल नहीं करनी चाहिए और जानबूझकर शास्त्रों के आज्ञाओं को का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा त्यागने से व्यक्ति के पतन की संभावना रहती है। नारद भक्ति सूत्र 21। यथा व्रज गोपिका नाम। शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण है व्रज की गोपिकाएं। नारद भक्ति सूत्र ही 52 और 53। मूका स्वादनवत प्रकाशे क्वापि पात्रे। शुद्ध भगवत प्रेम के अनुभव का वर्णन करने का प्रयास गूंगे के स्वाद को उसके द्वारा वर्णन करने के प्रयास के समान है। फिर भी समय समय पर योग्य अधिकारियों पात्रों के प्रति शुद्ध भगवत प्रेम को प्रकाशित किया जाता है। गूंगा यदि कोई स्वादिष्ट चीज ग्रहण करे और उससे पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है, तो जिस प्रकार से जितनी भी कोशिश करके वो बिना आवाज के कुछ भी करके बताने का प्रयास करे, वो पूरी तरह से नहीं वर्णन कर पाएगा। उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति इतनी महिमा में है, जितना भी हम प्रयास करें वो अधूरा ही रहेगा। शुद्ध भक्ति की महिमा को पूरा पूरा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद भक्ति सूत्र 25। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। दूसरी ओर शुद्ध भक्ति में सेवा सकाम कर्म मनोधर्मी चिंतन तथा योग साधना से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 41 श्लोक 19। इसमें बताया गया है अयोध्या वासियों का शुद्ध भक्ति का भाव। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातृरस्तथा सर्वे सर्व परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। अनुवाद। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। सबके चिंतन का एक ही विषय था और सबके चिंतन का विषय था श्री राम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक संख्या 58 और 59। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद। क्षिप्तो वमानितो सद्भि प्रलब्धो सुयितोऽथवा ताडितः सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठ्युतो मुद्रितो वाग्यैर् बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्। अनुवाद। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है उसे दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने या उसकी निजी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि किसी भी कठिन परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर रहे हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक पद को सुरक्षित रखें। आध्यात्मिक पद को सुरक्षित रखें अर्थात कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा भगवत चिंतन ना रुके, हमारा भगवान की भक्ति ना रुके, तो ये न केन प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल करें कि हम लोग साधना भक्ति को ना छोड़ें। तो इसको यहीं पर विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।